और ये कहना या ये सोचना कि वाल्मीकि समाज के लोग बाबा साहब की जयंती नहीं मनाते हैं, ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। अभी 20 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मैंने भी यहाँ किया था, करीब 1000 लोग उपस्थित थे, बाबा साहब की जयंती मनाई थी और फैमिली कार्यक्रम था, परिवार आया हुआ था, खाने वगैरह की सारी व्यवस्था हमने की थी। तो ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि समाज बाबा साहब को नहीं मानता। तो बाबा साहब तो अगर हम सही मायने में कहें तो सही इसी समाज से ही थे, लेकिन जिन लोगों ने स्वीकार कर लिया उन्होंने अपनी तकदीर को और अपनी किस्मत को बदल लिया। और बाबा साहब के बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर कोई ये कहे कि बाबा साहब के बिना विकसित भारत की कल्पना की जा सकती है तो वो गलत होगा। आज जिन मुद्दों पर काम हो रहा है, सरकार काम कर रही है, ये हिंदू कोड बिल था जिसे कांग्रेस के लोगों ने पारित नहीं होने दिया था लोकसभा में, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने उसको 33% का आरक्षण जो है रिजर्वेशन महिलाओं को देने का काम किया। बाबा साहब के पंचतीर्थ किसने बनाए थे? 70 साल पहले की कहानी है। ये सब हुए और हो रहे हैं काम आगे, और आगे भी होते रहेंगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना आप सब लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आज क्या आपको लगता नहीं कि हम लोग भी सी में और बी में और डी में बटे पड़े? सब अपने अपने वर्ग की बात कर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है कि हम सिर्फ और सिर्फ इस देश में वंचित वर्ग के लोग हैं कि हमें कुछ मिला नहीं, कुछ मिल नहीं पाया। लेकिन वो देने के लिए जितना संघर्ष बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, उसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। और उनके संघर्ष के कारण आप भी यहाँ बैठे हैं और तमाम डॉक्टर लोग भी बैठे हैं मंच पर, तमाम पॉलिटिशियन लोग भी बैठे हैं, तमाम प्रधान भी बैठे हैं, पार्षद भी बैठे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। और उनका सपना हम अब कैसे पूरा करें आगे, हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को वाल्मीकि समाज के बच्चे भी पूरी कर रहे हैं, अपने जाटव समाज के बच्चे भी चुनौती को पूरी कर रहे हैं। आज जब समय आता है पढ़ने को मिलता है तो बड़ी मन में खुशी ये होती है कि ये समाज, ये दलित समाज धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम कर रहा है। कहीं दिखावट की कोई बात नहीं है। वाल्मीकि समाज ना तो आज राजनीति में पीछे है, न सामाजिक रूप में पीछे है, न व्यापार में पीछे है और न संघर्ष में पीछे है। आप जिस पार्क में बैठे हैं ये वाल्मीकि समाज के संघर्ष के कारण ही मिला। सन 1971 में एक इसी तरह का पार्क आदरणीय बीपी मौर्य साहब, आज उनका जन्मदिन है। वीर सिंह जाटव जी बैठे हैं, मेरे ख्याल से आज बीपी मौर्य जी का जन्मदिन है ना, आज उनका जन्मदिन है। वो पार्क भी बीपी मौर्य साहब की देन थी और ये हमारे सफाई मजदूरों की देन है जिस पार्क में आप बैठे हैं। ऐसा नहीं। अब सवाल आता कई लोग कि हम सदन में चुन के जाएं, विधान परिषद में जाएं, विधानसभा में जाएं, लोकसभा में जाएं, हम जाके क्या करें? अगर हमारा कोई आदमी बोले ही ना वहाँ, तो हमारे मुद्दे पे कोई बात ना करे तो हम जाके क्या करें वहाँ, है ना? तो सदन में भी भाई वीर सिंह जी बैठे मेरे साथ पार्षद रहे हैं, सदन में भी ऐसे लोग चुनकर जाने चाहिए जो समाज की आवाज़ उठा सकते हो, समाज के विकास की आवाज़ उठा सकते हो, समाज के मुद्दे को उठा सकते हो और समाज की पीड़ा को उठा सकते हो। अब कुछ लोग पढ़े लिख गए भाई, पढ़ने लिखने के बाद लोगों ने जो देखा आसपास का वातावरण, मोहल्लों का, गलियों का, वो बेचारे छोड़ के चले गए क्योंकि उनको झेल नहीं पा रहे थे कुछ लोग हमारे समाज के। परिवर्तन करने की जरूरत है। अच्छा आदमी कहीं भी पैदा हो सकता है। कोई बीच में आपके अगर पढ़ा लिखा युवा कार्यकर्ता आ गया है, आगे बढ़ गया है, डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, उससे कुछ प्रेरणा लेना चाहिए कि वो बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा। बाबा साहब जिन संघर्षों में बड़े हुए वो अभाव का संघर्ष था। और मुझे लगता है कि अभाव में ही कोई बाबा साहब पैदा होता है, प्रभावों में कोई बाबा साहब पैदा नहीं होता। जिस तरह का संघर्ष उनका था वो एक इतिहास है। और ये तो बहुत खुशी की बात है आप सब लोगों के लिए है कि पाकिस्तान का संविधान लिखने वाला भी दलित समाज का बेटा था और भारत का संविधान लिखने वाला भी दलित समाज का बेटा था। इस सनातन की धरती को लिखने वाला भी
दलित का बेटा था और महाभारत को लिखने वाला भी दलित और पिछड़ी जाति का व्यक्ति था। तो आप तो कलम आपके हाथ में है, आपने तो पूरी दुनिया का इतिहास लिखने का काम किया और पूरी दुनिया को बदलने का काम किया। चीजें हैं कुछ खराब हुई हैं, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं, लेकिन अपनी एकता बनाए रखें। आपकी एकता बनी रहेगी तो समाज को बहुत कुछ लाभ मिल जाएगा। अभी प्रधान जी चले गए, समस्या है, संघर्ष की समस्या है। भाई जाटव समाज के लोग इसमें कोई दो राय नहीं, खूब संघर्ष करते हैं। कोई बात हो जाती है तो संघर्ष के लिए घर से बाहर निकलकर संघर्ष करते हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोग भी आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, धीरे धीरे संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष का ही नतीजा है जो वाल्मीकि पार्क में आप बैठे थे। बिल्कुल साफ मैंने कर दिया था कई लोगों ने, मैंने कह दिया था इस्तीफा ले लो मेरा। मैं पार्षद था उस समय, ने बताया वीर सिंह जाटव जी बैठे थे। ये सदन में दलितों में या तो ये बोलते थे या मैं बोलता था, पूछ लो इनसे, आप तो अध्यक्ष है, भाई साहब है हमारे। हमने कहा इस्तीफा ले लो हमारा, अगर वाल्मीकि पार्क नहीं दे सकते तो आप हमारा इस्तीफा ले लो। कह रही हमको बुलाएगा समझाएगा तब ये दिया गया। तो इसका विकास शुरू हो गया। ये जो मंच जिस पर बैठे हैं आप, ये हमारे ऋषिपाल दिगान जी, हमारे कांग्रेस के नेता, इन्होंने बनवाया था। ये मूर्ति मैंने लगवाई थी। अभी बीच में हम काम करने का मौका मिला, हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने हमें काम करने का मौका दिया। अभी अगला कार्यक्रम मैंने वीर सिंह, ये वीरू है ना, वीरू कहाँ है वीरू? ये भाई साहब, मैं तो इसके पैर भी पकड़ूं तो बहुत बड़ी बात है। समाज ने, इसने इस समाज को जिंदा रखने का काम कर रखा है। ये ऐसा व्यक्ति है, नौकरी भी करता है, समाज सेवा भी करता है, संघर्ष भी करता है, लड़ता भी है, और ऐसे लोग बहुत कम है समाज में। अभी वीर सिंह जी आपको बता रहा हूं, अभी 2 करोड़ रुपए की लागत से वाल्मीकि सभागार बनवाया, ऋषिपाल भाई साहब को पता। आप अपनी बैठक रख सकते हो, उसमें कांग्रेस की कोई दिक्कत नहीं है, पूरा वेल फंडिंग से कोई दिक्कत नहीं है, 1000 गज में बना हुआ। तो हम सब लोगों को विकास की तरफ भी बढ़ना चाहिए, और भैया नौकरी अगर खत्म हो रही है तो व्यापार की तरफ भी अग्रसर होना चाहिए, कोई ना कोई विकल्प रखना चाहिए। आप ही सोच लो, एक बात आप सोचो, अगर आपके घर में कोई मशीन आ जाए और वो परमानेंट आपने खरीद ली, मशीन आने के बाद आप कहने लगो अपने घर के वर्करों से भी तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो तुम क्या करोगे? अल्टरनेट भी सोच के रखना चाहिए समाज के लोगों को। बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, काफ़ी भीड़ बैठी है, खाने की व्यवस्था जी भी वीरू जी ने की है। मैं तो आप सब लोगों से आग्रह करूंगा कि वाल्मीकि समाज के लोगों को कमजोर आंकने का काम कोई भी ना करे। हम धर्म के नाम पे भगवान वाल्मीकि को मानते हैं, और सामाजिक क्षेत्र में राजनीतिक उत्थान के लिए और अपने जीवन के परिवर्तन के लिए डॉक्टर अम्बेडकर हमारे आदर्श थे, हैं और जीवन भर रहेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। और हमारा मार्गदर्शन किया, उनको कमेटी का मूवमेंट देकर सम्मान करेंगे। भाजपा के वो आए और अपना मार्गदर्शन करें, सुक्षम में अपना मार्गदर्शन लगे। भक्तगणों से मेरा निवेदन है, केवल मजदूर, आज मजदूर दिवस है और मजदूरों के लिए बाबा साहब ने जो अपनी कुर्बानी दी है, उनके लिए हक अधिकार की लड़ाई लड़कर उनको जो सम्मान दिया है, केवल उस पर विचार विमर्श करें, उन पर मार्गदर्शन करें। हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय रामेश्वर दत्त साहब पहुंचे हैं, मैं उनका भी दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। और एडवोकेट प्रदीप कुमार जी, व प्रवीण कुमार जी पहुंचे हैं, जो वार्ड नंबर 19 के पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहे हैं, मैं उनका भी दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ। अगले वक्तव्य में चौटाला जी आइए। चालू है बोलो। भारत को संविधान, नारी को सम्मान देने वाले बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के उपरांत आज 134वीं जन्म जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है। उसके सफल संचालन कर रहे हैं हमारे मोहित सूद जी, और मंच पर विचार सभी हमारे मुख्य अतिथिगण व वरिष्ठ पदाधिकारीगण, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपनी बात सूक्ष्म में एक रखूंगा।
कि वाल्मीकि दीना भाना अगर ना होते तो इस भारत में क्या दुनिया में कोई बाबा साहब को जानने वाला नहीं होता। सबसे पहले भारत में दीना भाना जी ने अम्बेडकर जयंती बाबा साहब के जन्म दिवस को मना करके दुनिया को संदेश दिया कि भारत का संविधान लिखने वाले बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने भारत का संविधान लिया। तो भारत का दलित, भारत का वंचित, भारत का पिछड़ा उस जगह पहुंचेगा जहां से इस देश की सत्ता, जहां से इस देश का अधिकार, जहां से इस देश की महानगर राज्यपाल उनका कार्यभार की पावन धरती पर हार्दिक अभिनंदन वंदन व स्वागत करती है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमर रहे, अमर रहे। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो भारत का संविधान बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने बहुत सोचा, तो अगर अधिकार मिलेगा तो वो संगठित वो ताकत है। इस देश की बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि मैंने संविधान को लिख दिया, लेकिन संविधान जैसे हाथों में होगा उसकी रूपरेखा वैसे ही तैयार होगी। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा, एकला चिल्लाओगे लोग कहेंगे पागल है। उसी भाई को अगर हम पदाधिकारीगण के 100-200 लोग पूछेंगे कि क्या हुआ, अगर इसी बात को किसी बात को अगर हम लाखों की संख्या में चिल्लाएंगे तो इस देश का कानून बदल भी सकता है और बन भी सकता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले संगठित रहने की जरूरत है ताकि हमारे संविधान को छीनने वाले लोग, हमारे अधिकारों को छीनने वाले लोग हम पे हावी ना हो जाए। और समय कम है, मैं एक बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। और कोई बाकी रहता है उसके पास भी जा देखो, जातिवाद मिटा सकता है उसको भी अपना देखो, क्योंकि ये सब जाए तेरे कोई खून का रिश्तेदार नहीं। और जब तक तू समझेगा ना भीम को बदले तेरा विचार नहीं। इसी वाणी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय संविधान सभा में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भगवान महर्षि वाल्मीकि के श्री चरणों में अपने पुष्प श्रद्धा के सुमन समर्पित करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के चरणों में अपना शीश नमन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित साथियों को यहाँ पधारने पर उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दिल्ली प्रदेश के हमारे आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संयोजक हिमांशु जी, मैं आपका भी यहाँ हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। इसके साथ साथ क्योंकि बहुत लोग यहाँ उपस्थित हैं और अगर सबका नाम लूँगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए सम्मानित मंच, अब क्योंकि मैं हमारे यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वीर सिंह जाटव जी भी उपस्थित हैं, मैं उनका भी यहाँ इस महर्षि वाल्मीकि प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। दोस्तों मित्रों, आज बाबा साहब के बाद अगर कोई आदमी सच्चाई से दलितों की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा हुआ था तो उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर बीपी मौर्य। बीपी मौर्य जी का आज जन्मदिन है और मैं कुछ देर पहले चर्चा कर रहा था अपने भाई से प्रदीप चौहान जी से, तो उन्होंने पहले बोल दिया, लेकिन यहाँ पार्टी और उसकी तो बात नहीं है, लेकिन जो समाज की और जो दलित और पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहा है, अगर उस बात को यहाँ ना कहा जाए तो मैं समझता हूँ इस मंच पर खड़े होने का मेरा कोई फायदा नहीं है। आज
जो वर्तमान परिस्थिति चल रही है इस देश में, आप लोग भली भांति से परिचित हैं। मैं इस बात को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे कुछ साथी आज जो अत्याचार दलित समाज पर, वंचितों पर, गरीबों पर, पिछड़ों पर हो रहा है, हमारे कुछ साथी आज इस लड़ाई को बड़ी कर्मठता के साथ सड़कों पर भी लड़ रहे हैं और उसके साथ साथ हम भी लड़ सकते हैं। और अगर मैं एक शब्द कहूं, अभी आज सरकार ने घोषणा की है जाति जनगणना की, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। इस बात को लागू करने में कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी का योगदान हम कभी नहीं भूल पाएंगे। और आप सबसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी आज का दिन याद रखें। और उन्होंने एक डेडलाइन खींच दी है कि सरकार हमें बताए ये कब से कब तक पूरा कर देंगे। आप लोग कह सकते हैं पर गरीब और वंचितों की लड़ाई लड़ रहा है, इसके लिए हम अपनी पार्टी का भी धन्यवाद करते हैं। और जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सबका ही, जो हमारे दलित समाज के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सबका भी मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उसी के साथ साथ मेरे छोटे भाइयों ने, बच्चों ने जो ये प्रोग्राम आयोजित किया है, इसके लिए मैं उन सबका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथ के साथ मंच संचालन कर रहे हमारे बच्चे मोहित सूद का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं अपनी इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि ज़्यादा बोलने का समय नहीं है, अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप जितने महानुभाव, इस माताएं बहनें जो इस प्रांगण में उपस्थित हैं, एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय वाल्मीकि। आप लोग मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। आदरणीय मंच पर विराजमान सभी साथी, सामने बैठे हुए सभी मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्ग और युवा दोस्तों, आज से मेरे पूर्व वक्ताओं ने बाबा साहब के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी बातें बड़ी सुनाई हमें। आज जो हमारे प्रदीप चौहान जी ने बात कही, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही और मैं उससे सहमत हूँ। आदरणीय साथियों, बाबा साहब को अगर हमें उनकी प्रतिज्ञा का, उनके अनुभव का अगर हमें पालन करना है तो हमें बाबा साहब की किताबें पढ़नी चाहिए। हमें बाबा साहब अब जब भी मिलेंगे, जहाँ भी मिलेंगे, वो किताबों में मिलेंगे। और हम किताब ही नहीं पढ़ रहे, बाबा साहब की बात कर रहे हैं, तो हम बाबा साहब की प्रतिज्ञा या बाबा साहब के विचारों का हमें अनुभव नहीं हो सकेगा। अगर हमें बाबा साहब को ढूंढना है तो हमें उनकी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा, फिर हमें अनुभव होगा। भाई, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं तो इतना ही कहूँगा कि मैं ऋषि वाल्मीकि जी जो प्रदीप चौहान जी ने रखी, वास्तव में अगर इतिहास लिखा तो जिला दलित, वंचित, पिछड़ा, जो भी कह लो, कितनी भाषाओं में बोला जाता है, वो सारी दुनिया का इतिहास लिखने वाली होती है। चाहे महाभारत हो या रामायण हो या देश का संविधान हो। मैं तो एक ही बात कहूँगा भाइयों से आपसे कि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी हमारी आस्था है और बाबा भीमराव हमारा रास्ता है। हमें बाबा भीमराव के रास्ते को नहीं भूलना चाहिए। मैं भी एक छोटी सी संस्था बाबा साहब के नाम पर चलाता हूँ, जो अभी हमारे मोहित सूद जी ने कहा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मानव उत्थान समिति का पुस्तकालय हमने खोला हुआ है पप्पू कॉलोनी के अंदर, गली नंबर 2 के अंदर। लेकिन बड़ी विलक्षण की बात है, जितने हमारे साथी हैं, जितने भी उस कमेटी के मालिक हैं, जितने भी उस समिति के अंदर कार्यकर्ता रखे, वही आदमी अपने बच्चों तक को कार्यालय में नहीं भेजते किताब पढ़ने के लिए, जबकि हमने उसमें अपने दम पर, अपने से भाइयों से पैसा लगा कर उसमें किताबें रख रखी है, बाबा साहब की किताबें रख रखी है। लेकिन हमारे साथी जो समिति के मेंबर हैं, तो ये किसका कसूर है? बाबा साहब का कसूर नहीं है, ये कसूर हमारा है। हमारे जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, ठीक है,
आज ये जागे हैं, लेकिन लेट जागे हैं, तो आपको लेट ही आपको उसका सुविधा मिलेगी। जाग जाओ, बाबा साहब को याद रखो, अपनी रूढ़ीवादी की बातों को छोड़ दो। हमारा समाज वाल्मीकि समाज रूढ़ीवादों में, अंधविश्वास में ज़्यादा फंसा हुआ है। हमें उनका त्याग करना चाहिए, उनका कोई लाभ नहीं है, उनका कुछ भी लाभ नहीं है। जो हमें जिनने हमें ज़िंदगी दी है वही हमारी ज़िंदगी ले सकता है, ना हमें कोई और उसके अलावा ज़िंदगी दे सकता, ना हमें कोई मौत दे सकता। तो मैं कहूँगा सभी लोगों से हमें अंधविश्वास को दूर करना चाहिए, जो हमारे समाज के अंदर सबसे ज़्यादा फैला हुआ है। जिन लोगों ने उन अंधविश्वास को दूर करा है वही लोग आज तरक्की है, समाज वाल्मीकि समाज के अंदर तरक्की कर रहे हैं। जो अंधविश्वास के पीछे पड़े हैं वो तरक्की नहीं करें, चाहे मेरे में 4 नौकरी हो चाहे 10 नौकरी हो। वे तो सब कभी जहार पीर को ले जा, कभी गुड़गाएँ चले जा, कभी कहीं चले जा, सारी कमाई उनकी इस बुरे कर्मों में जा रही है। तो मैं तो यही प्रार्थना करूँगा भाइयों से, भाई अंधविश्वास को छोड़िए और शिक्षा की तरफ ध्यान दीजिए। भूखे रहो, नंगे रहो, किराए पर रहो, एक टाइम खाना खाओ, लेकिन अपने बच्चों को अच्छे कॉलेज में पढ़ाओ, अच्छे स्कूल में पढ़ाओ। यही बाबा साहब की प्रेरणा थी। अगर हम इस प्रेरणा को लेकर चलते हैं तो हम लोग बाबा साहब की पूजा करें। इसलिए मैं तो अपनी बात कहके कि वाल्मीकि हमारी आस्था है और बाबा साहब हमारा रास्ता है। जय हिंद साथियों, जय भारत, जय हिंद। सम्मानित साथियों, कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए